हेलो एवरीवन। मेरा नाम है तुषार और आप सबका स्वागत है वर्चुअल स्टडी सर्कल पे। आज हम देखने जा रहे हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स की डेफिनेशन इंटीजर हम इसमें इंटीजर्स की डेफिनेशन देखेंगे और उसके कुछ टाइप्स देखेंगे। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन है, इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स, देयर नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स उन्हें कहते हैं जिसमें सारे एक समूह है, ये जो समूह है पॉजिटिव नंबर्स का, निगेटिव नंबर्स का और जीरो का, जिसे हिंदी में हम कहते हैं धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। तो एक ऐसा समूह जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, सारे निगेटिव नंबर्स आते हैं और जीरो आते हैं, इनको कहा जाता है इंटीजर्स। और उनको दर्शाने के लिए जेड इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, जेड इस अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको थोड़ा डिटेल देखने की कोशिश करते हैं नंबर लाइन पे, कि इंटीजर्स क्या होते हैं। पर उससे पहले कोशिश करते हैं देखने की कि इंटीजर्स के साथ साथ कि होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये भी हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, तो उनको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं होल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, और फिर जाते हैं इंटीजर्स के डिटेल्स में। तो इसको अगर देखना है तो पहले हम इसको नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो एक नंबर लाइन है। जिस नंबर लाइन पे आप देख पा रहे होगे कि मध्य में इसके जीरो है, उसके दाई और सारे पॉजिटिव यानी धनात्मक नंबर्स है, और बाई और सारे निगेटिव नंबर्स है। तो अगर हम इसको लेफ्ट राइट के हिसाब से देखें तो राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव नंबर्स है, और जीरो जो है इसका सोर्स कह सकते हैं, या एक मिडिल का नंबर है, मिडिल में इसको दिखा दर्शाया जाता है। तो अगर जैसे कि ये जीरो है जिसे मिडल में दर्शाया जाता है, जितने भी जितने भी राइट साइड के नंबर्स है वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स है, वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स है। और जितने भी लेफ्ट साइड में नंबर है वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इंटीजर्स के साथ साथ हम पहले एक रिवीजन करते हैं छोटी सी, और वो है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, उसको भी हम इस नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जिनको दर्शाया दर्शाया जाता है एन से, एन से। और फिर हम बात करेंगे या देखेंगे होल नंबर्स, होल नंबर्स जिनको दर्शाया जाता है डब्ल्यू सिंबल से। और इसके बाद हम देखेंगे इंटीजर्स, ठीक है, जिसको हम जेड से दर्शाते हैं, इंटीजर्स को जेड से दर्शाते हैं, सॉरी, जेड से। तो ये है नंबर लाइन, जिसको मैंने अभी अभी कहा कि जिसके मिडल में है जीरो, उसके राइट साइड में है सारे पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड में है सारे नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिसकी काउंटिंग एक से शुरू होती है और आगे बढ़ती जाती है, एक से शुरू होती है और आगे बढ़ती जाती है, वो है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। जो भी आगे नंबर आएंगे, ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं नेचुरल नंबर में। सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई भी नंबर डेसिमल या फ्रैक्शन वाला नहीं होता। फ्रैक्शन मतलब जैसे कि 2/5, 6/8 ऐसे नहीं आएगा, या फिर 5.2 डेसिमल में नहीं आएगा, 6.8 ऐसे डेसिमल में नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे प्लेन पॉजिटिव नंबर होते हैं, जिन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। होल नंबर किसे कहते हैं? अब देखते हैं कि होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर में क्या होता है कि जितने भी नेचुरल नंबर है और उसके अलावा जीरो, ये जो जीरो है वो जीरो उसमें ऐड हो जाता है। अगर जीरो को इसमें ऐड कर दे और काउंटिंग शुरू करे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सो ऑन, तो ये जो होगा ये होंगे हमारे होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं एक से लेकर आगे तक, और सारे पॉजिटिव नंबर्स,
होल नंबर है, जीरो से लेकर, जीरो से शुरू होकर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो सारे के सारे होल नंबर में आते हैं। इसमें भी वही रूल है कि ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा और ये कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा। अब देखते हैं इंटीजर्स, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो इंटीजर्स के डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि सारे पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स, इनका जो समूह है इसे कहा जाता है इंटीजर्स, और इसको डिनोट किया जाता है जेड से, या दर्शाया जाता है जेड से। तो अब यहाँ पे उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जीरो सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स, ये सारे हैं इंटीजर्स। मतलब नंबर लाइन पे जितने नंबर्स है इस वक्त, वो सारे के सारे इस वक्त नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है, नेगेटिव नंबर्स या फिर आपके पॉजिटिव नंबर्स या फिर जीरो, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था आपको कि जीरो से राइट साइड में जितने भी नंबर है जिन्हें हम जो पॉजिटिव नंबर है इन्हें कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जितने भी लेफ्ट साइड के नेगेटिव नंबर्स है उन्हें कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और जितने भी नेगेटिव नंबर है उनको कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। साथ ही में अगर हम जीरो से राइट साइड में चले और जो भी पॉजिटिव नंबर्स है वो सारे के सारे राइट साइड में जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। और जो निगेटिव नंबर से लेफ्ट साइड में आप जैसे ही बढ़ते जाओगे आगे, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, वो उतरते हुए क्रम में होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। तो इससे इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि एक और तीन, इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें जो बड़ा नंबर है वो तीन है, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में गया है। मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे वन और माइनस वन और माइनस थ्री में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो माइनस थ्री ये छोटा है और माइनस वन बड़ा है, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में जा रहे हैं आगे। तो माइनस वन बड़ा होता है और माइनस थ्री छोटा होता है। मगर वही अगर हम राइट साइड में जाए तो थ्री ये बड़ा आएगा और वन ये छोटा आएगा। तो ये है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब है सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो जहाँ पे आएगा जिसका वो समूह होगा उसे कहा जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंटीजर्स, अगर हम इंटीजर्स को एडिशन करें, अगर हम इंटीजर्स के एडिशन करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं, किस किस परिस्थिति में क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एडिंग पॉजिटिव नंबर्स, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है तो उनका जो जवाब होगा वो क्या होगा। तो जब हम दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे, तो उनका रिजल्ट सिंपली वैसे के वैसे होगा। वही उसका जो एडिशन होगा वो पॉजिटिव होगा, उसका जो जवाब होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है, अगर हम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो फाइव प्लस थ्री, यहाँ पे फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट हमने दिया है। तो फाइव ये पॉजिटिव नंबर है, थ्री भी पॉजिटिव नंबर है, उसको हम लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं। पर पॉजिटिव नंबर को कभी लिखा नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड होता है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है उसको डालने की जरूरत नहीं होती है हमें। तो इसको हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं, फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट। तो सबसे पहला रूल क्या है कि दो पॉजिटिव नंबर्स, फाइव भी पॉजिटिव नंबर है, थ्री भी पॉजिटिव नंबर है, तो उसको सिर्फ ऐड कर दीजिए। पाँच में हमने तीन ऐड किए, आंसर आया हमारा आठ, और वो पॉजिटिव ही रहेगा, आठ के आठ ही रहेगा। अगर इसको आप इसको हम चाहे तो नंबर लाइन पे समझने की भी कोशिश करते हैं। यह है हमारी नंबर लाइन। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या कहा था। अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमारा ये था कि फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट। इसी चीज़ को अब हम नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइव ये पॉजिटिव है, और हमने कहा था कि राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो हम फाइव तक गए, ये हमारे फाइव तक हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव। आगे हम फाइव तक, और इसमें ऐड हमें करने हैं तीन, इसमें तीन हमें मिलाने हैं। तो इसके आगे मिलाते हैं हम एक, दो,
3 मतलब यहाँ तक, तो हमने ऐड किया यहाँ तक, देखो हमारा जवाब क्या आया, हमारा जवाब आया 8। तो ये आंसर हमारा सही है, 5 + 3 8। अगर यहीं पे मैं अगर आपको बता दूं अभी कि 6 + 3, तो 6 + 3 कितने होंगे, तो 0 से हम राइट साइड में चलेंगे 6 तक, और यहाँ से 3, 1 2 3, तो आ गया हमारा जवाब 9। हमारा आंसर है 9। तो ये है 6 + 3 = 9। तो इस तरीके से एडिशन है, अगर दोनों के दोनों एडिशन में दोनों पॉजिटिव नंबर्स है तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स का जो भी जवाब होगा वो भी पॉजिटिव में ही आएगा। ये सिंपल रूल है, और वो पहला रूल है। अब देखते हैं दूसरा रूल, कि दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल है एडिंग नेगेटिव टू इंटीजर्स। दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो उसमें भी कुछ नहीं, उसका सिंपल सा है कि अगर आपके पास दो नेगेटिव नंबर्स है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, और उनके सामने उसको आंसर के सामने और निगेटिव साइन डाल दीजिए, बस माइनस वाला साइन डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। क्या किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखोगे, 5 + -5 + -3, -5 + -3, आंसर है -8। मतलब क्या किया हमने, 5 और 3 का सिंपल एडिशन किया, जो आंसर हमारा 8 आया, और उसको हमने कहा है कि अगर दोनों माइनस में होंगे तो उसको माइनस का साइन लग जाएगा। तो कोशिश करते हैं इसको फिर से एक बार नंबर लाइन पे समझने की, कि ये क्या कहने, हम क्या कहना, क्या देख रहे हैं यहाँ पे। इसको पहले ड्राइंग क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो हमने क्या लिया था वहाँ पे, -5 + -3 = -8, ये हमारा आंसर था, राइट। तो इसको नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल, हमेशा 0 से शुरू करेंगे, -5 मतलब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, ठीक है, -5। अब हमने क्या कहा कि इसमें हमने -3 ऐड करने हैं, तो -3 ऐड करने हैं, तो मतलब ये -1 -2 -3 हमने ऐड कर दिए, हम आगे बढ़े, और हमारा ये आंसर आया -8। तो -5 + -3 = -8। तो इसका सिंपल रूल हमने क्या डिसाइड किया था अभी, कि जो भी हमारे जो भी हमारा नंबर्स होंगे उनके एडिशन करेंगे, और उसको माइनस वाला सिंबल दे देंगे। यहीं पे चाहे तो और एक एग्जांपल लेते हैं, -2 + -3, 3 और 2 कितने हो गए, 5, और इसको हम करेंगे माइनस साइन दे देंगे, हो जाएगा -5। नंबर लाइन पे देख लेते हैं, -3 तक आए, सॉरी, हमारा था -2, पहला है हमारा -2, तो -2 तक आए, उसमें -3 मतलब 3 ऐड करने हैं, 1 2 3, हमने 3 ऐड किए, गए, देखा, आंसर आया -5, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे दोनों के दोनों इंटीजर्स निगेटिव है, तो हमें जब उनके एडिशन करेंगे तो दोनों की सिंपल एडिशन करनी है, और जो भी हमारा आंसर होगा उसको माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। आगे का रूल देखते हैं। तो अब तक हम दो रूल देख चुके हैं, अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल, एडिंग पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अगर हमारा एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है, उस सिचुएशन में हमारा आंसर या हमारा जवाब क्या होगा। एक अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और एक हमारा नेगेटिव इंटीजर है, तो ऐसे में हमारा जवाब क्या होगा। तो इसमें भी एक बड़ा सिंपल रूल है, कि इन जो जितने भी ये साइंस है उन सबको इग्नोर कर दो, इनकी तरफ ध्यान मत दो। बस करना क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, माइनस करना है, और जो बड़ी संख्या है उसका साइन आपका जो भी आंसर आएगा उसको देना है। मतलब क्या, ये मैं अभी समझाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, -6 + 4, -6 + 4, आंसर आया -2, कैसे आया। क्या कहा था मैंने अभी अभी, जो हमने डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया था, कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा मतलब माइनस करनी है। तो हमारे 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए, कितना जवाब आया हमारा, 2, हमारा आंसर होगा 2। और जो भी बड़ा नंबर है उसमें जो भी उसका साइन होगा वो उसको लगा देना है। तो इसमें 6 और 4 में सबसे बड़ा क्या है, 6 है, और 6 को क्या लगा है, माइनस साइन है, तो वो माइनस साइन यहाँ पे लगा देना है। सिंपल इतना ही करना है, अगर आपके पास पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर है और उनकी आप एडिशन कर रहे हैं तो। जैसे यहाँ पे दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, 7 + -3 = तो 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए कितने,
4। और आपका बड़ा नंबर कौन सा है, 7, उसको है पॉजिटिव का सिंबल, तो उसका पॉजिटिव वाला सिंबल जो कि हम लगाते नहीं, कभी दिखाते नहीं है, तो इसका आंसर सिंपली आएगा 4। चलो, इसको भी एक बार नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आसान जाएगा। ये हमारी नंबर लाइन, -5 + 2 इज इक्वल टू, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं नंबर लाइन पे। -5 क्या बोला हमने, -5, ठीक है। तो 0 से -5 कहाँ आएगा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम -5 तक गए, या -5 तक हम आ गए। अब इन्होंने क्या किया है कि उसमें +2 ऐड करने हैं, मगर वो +2 है। तो पॉजिटिव नंबर्स कहाँ होते हैं हमारे, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में होते हैं, तो हमें दो राइट हैंड साइड में दो साइड मूव होना है, तो हम 2 स्टेप आगे गए राइट हैंड साइड में। नंबर क्या आया, -3। तो जो हमारा रूल है उस रूल के हिसाब से करते हैं, 5 में से 2 गए, 3, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन -3 आ गया। दोनों तरफ से हमारा आंसर सही है। फिर या फिर हम एक कोशिश करते हैं, जैसे हमने किया था 7 + -2, आंसर क्या आएगा। आप देखो, 0 से 7 पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जाएंगे, हम राइट साइड में आ गए, ये है हमारा 7, ठीक है। और -2 मतलब अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 स्टेप आगे जाना है। हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 स्टेप आगे गए, आंसर आ रहा है 5, +5। तो वही 7 में से 2 गए कितने, 5, और सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 7, जो कि है पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो जब भी निगेटिव या पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर्स के हम जब भी एडिशन करेंगे, तो इतना याद रखना है कि हमें किसी भी सबसे पहले तो सारे जितने भी सिंबल्स है उसको इग्नोर कर दो। जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो, माइनस कर दो, और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को जो भी आपकी बड़ी संख्या के सामने जो भी साइन होगा, वो साइन उसको लगा दो। सिंपल सा रूल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या कहता है कि द एब्सोल्यूट वैल्यूज आर इक्वल, अगर दोनों के दोनों वैल्यूज, जैसे आपका निगेटिव नंबर और निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों नंबर अगर सेम है, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 0। बड़ा सिंपल है इसका आंसर, कि अगर आपके पास आपका अगर -5, जैसे यहाँ पे दिया 5 + -5, आंसर आएगा 0। अगर आपका आया 6 + -6, आंसर आएगा 0। तो अगर आपके दोनों के दोनों इंटीजर सेम है और जस्ट सिंबल उनका पॉजिटिव और निगेटिव है, तो उसका आंसर 0 होगा। इतना याद रखना, बड़ा ही सिंपल रूल है। इसको नेगेटिव इंटीजर, इसको अगर इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है, अगर हम नंबर लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर इसको समझना चाहते हैं, तो 5 + -5 इज इक्वल टू, 5 पॉजिटिव है, हम राइट हैंड साइड में 5 तक गए, और फिर -5 इसमें ऐड करने, -5, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 5 स्टेप्स आगे जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, आंसर आया 0। तो ये कोई भी नंबर, दो नंबर दोनों अगर सेम है और उसको निगेटिव और पॉजिटिव साइन है, तो उसका आंसर आएगा 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एडिंग 0, अगर आपके पास इंटीजर्स है और किसी भी इंटीजर में आप अगर 0 ऐड करते हो, तो उसका आंसर वही होगा जो आपका इंटीजर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस एग्जाम्पल में, हमने क्या किया, 9 + 0 इज इक्वल टू 9, 9 + 0 इज इक्वल टू 9, मतलब है जो 9 में अगर आप 0 ऐड करोगे, तो 0 के कोई नंबर, 0 कोई होते ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो जो आपका 9 है वही आपका आंसर है। 5 + 0 का आंसर आएगा 5, 8 + 0 का आंसर आएगा 8, 9 + 0 का आएगा 9, 7 + 0 का आएगा 7, इस तरीके से, ठीक है। चलो देखते हैं अगला रूल। तो ओके, तो इसके रूल्स खत्म हो गए। तो जनरल रूल्स फॉर एडिंग इंटीजर्स क्या है कि अगर आपके पास, अगर दोनों के साइन सेम है, तो वही साइन रखना है, बस उनको ऐड करना है। और अगर साइन डिफरेंट है, दोनों के साइन डिफरेंट है,
दोनों इंटीजर का साइन डिफरेंट है, जैसे कि प्लस और माइनस है, तो आपको क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको, जो भी बड़ा नंबर होगा उसका सिंबल उसको देना है। बस इतना ही करना है। तो इसकी समरी हम देख लेते हैं एक बार। और समरी में भी आपको पता चलेगा कि अगर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ ठीक है। जैसे कि ये है पॉजिटिव पॉजिटिव, आपके दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है जिनको आप ऐड करना चाहते हो, जैसे कि 5 और 3, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपका एक इंटीजर निगेटिव है और दोनों इंटीजर निगेटिव है, तो रिजल्ट आपका निगेटिव आएगा। जैसे कि -4 -6 दोनों की एडिशन होगी, 6 और 4 हो गए 10, और उसको सिंबल लग गया माइनस का। ठीक है। एक इंटीजर अगर पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो सिंपल रूल है, जो आपका छोटा नंबर है उसको बड़े में से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, और जो भी आपका बड़ा नंबर है उसका सिंबल आप लगा दीजिए। जैसे कि 6 में से 4 गए 2, और आपका बड़ा इंटीजर है 6 जिसका पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव लगा दिया। अगर आपका एक इंटीजर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, सेम मतलब, तो जो जो कंडीशन हमारे ऊपर थी वही कंडीशन हमारे नीचे भी रहेगी। जैसे कि -5 + 7, 7 बड़ा नंबर है, 7 में से 5 गए 2, वो पॉजिटिव। और किसी में भी, अगर किसी भी इंटीजर में आप जीरो का ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू बदलती नहीं है, अगर वो, उसका आंसर वही वैल्यू होती है। इतना सिंपल है ये भी। तो ये था एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसके आगे का पार्ट है, अ, क्लो इसके आगे आएगा क्लोजर प्रॉपर्टीज, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम जल्दी नए लेक्चर्स के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और अब विजिट करें हमारी वेबसाइट https virtualstudycircle.com। थैंक यू।